हेलो फ्रेंड, ये क्षैतिज है OX। OX जब हम क्षैतिज से थीटा कोण बनाकर किसी पिंड को U वेग से फेंकते हैं तो पिंड इस प्रकार से गति करता है। इसको हम प्रक्षेप गति कहते हैं। पिंड जितनी देर हवा में रहता है उसे हम फ्लाइट टाइम कहते हैं। फ्लाइट टाइम को हम कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। इस फ्लाइट टाइम में पिंड जितना क्षैतिज दूरी तय करता है उस क्षैतिज दूरी को हम प्रक्षेप का प्रास कहते हैं। इसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। आप ये जानते हैं कि जब किसी कण या किसी पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण बनाकर U वेग से फेंका जाता है तो इस वेग के दो घटक होते हैं। एक घटक क्षैतिज होता है और एक घटक ऊर्ध्वाधर होता है। तो जो क्षैतिज घटक होता है वह U cos थीटा होता है और जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है वह U sin थीटा होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि U sin थीटा पिंड को ऊपर ले जाने का प्रयास करता है, जबकि U cos थीटा पिंड को क्षैतिज दिशा में गति कराने का प्रयास करता है। आप ये देखिए, आपने कक्षा 9 में ये पढ़ा होगा कि OX यहां पर एक पिंड है और ये पिंड U वेग से आगे बढ़ रहा है। T समय में पिंड ने टोटल S दूरी तय किया। तो आप जानते हैं कि क्षैतिज दूरी S, यहां पर कैपिटल R है, क्षैतिज दूरी S। तो S बराबर कितना होता है? S बराबर होता है UT प्लस 1/2 AT²। अब यहां पर देखें, S आपका कितना है? R, क्षैतिज दूरी R है, तो यहां पर लिख देंगे क्षैतिज दूरी R। चूंकि यहां पर हम क्षैतिज दूरी ले रहे हैं तो वेग का हमें क्षैतिज घटक लेना पड़ेगा। क्षैतिज घटक, तो वेग का क्षैतिज घटक क्या है? U cos थीटा है। भाई इसको हमने क्यों लिया? भाई U cos थीटा को हमने क्यों लिया? क्योंकि हम क्षैतिज दूरी ले रहे हैं, इसलिए हमें वेग का क्षैतिज घटक लेना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे U cos थीटा और ये दूरी कैपिटल R टोटल कितने समय में प्राप्त हुआ है? तो कैपिटल T समय में प्राप्त हुआ है, तो यहां पर हम लिख देंगे कैपिटल T। आपने समझा कि यहां पर कैपिटल T होगा तो यहां पर कैपिटल R होगा, और यहां पर कैपिटल R होगा तो यहां पर कैपिटल T होगा। क्यों होगा भाई? कि ये क्षैतिज दूरी R आपको कितने समय में मिला है? टोटल आपको कैपिटल T समय में मिला है। तो उड़ान काल में हमें जो क्षैतिज दूरी प्राप्त होती है उसको हम प्रक्षेप का प्रास कहते हैं, और ये प्रास हमें उड़ान काल में मिला है, कैपिटल T में मिला है, इसलिए हम यहां पर R लिखेंगे तो यहां पर कैपिटल T लिखेंगे। U की जगह पर U cos थीटा क्यों लिखेंगे? कि जब आप क्षैतिज दूरी ले रहे हो तो आपको वेग का क्षैतिज घटक लेना पड़ेगा प्लस 1/2, और ये क्षैतिज त्वरण है। तो जो क्षैतिज त्वरण होता है वो आपका 0 होता है, और यहां पर लिख दीजिए T²। तो ये तो टोटल भाई आपका ये 0 हो जाएगा, तो R बराबर U cos थीटा और गुणे कैपिटल T। यहां भी लिख लेता हूं कैपिटल T, और क्षैतिज त्वरण 0 होता है। मैं इस पर बहस करूंगा कि क्षैतिज त्वरण 0 क्यों होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्षैतिज त्वरण 0 क्यों होता है।
हल करते हैं इसको, तो r बराबर u cos थीटा, और फ्लाइट टाइम का मान कितना होता है? फ्लाइट टाइम का मान होता है 2u sin थीटा बटा में g। तो रेंज u और u स्क्वायर, और यहां पर लिखेंगे 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा और बाई g। तो आपका हो जाएगा r बराबर u स्क्वायर, और 2 sin थीटा cos थीटा बराबर कितना होता है? sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का सूत्र क्या होता है? तो sin 2 थीटा का सूत्र होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे? sin 2 थीटा, ये 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का सूत्र है, तो इसके जगह पर हम sin 2 थीटा लिखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे sin 2 थीटा बाई जी। ये आपका रेंज का फॉर्मूला है। रेंज बराबर होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। मैंने आपको ये कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि क्षैतिज त्वरण जीरो क्यों होता है प्रक्षेप्य गति में। प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज त्वरण जीरो क्यों होता है, मैं आपको बता रहा हूं कि जब पिंड हवा में गति करता है, चाहे वो किसी भी मार्ग पर गति करे, तो जब वो पिंड हवा में गति करता है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा पिंड पर ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ काम करता है। पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और नीचे की तरफ लगेगा, अब बिल्कुल ऊर्ध्वाधर लगेगा। जैसे एक हवाई जहाज है, ये आपका मान लीजिए हवाई जहाज है, ये आपका पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी इस हवाई जहाज पर जो बल लगाएगी वो नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर लगाएगी। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा पिंड पर नीचे की तरफ लगता है और ऊर्ध्वाधर लगता है, क्षैतिज दिशा में नहीं लगता। यानी यदि हवाई जहाज इधर जा रहा है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इधर नहीं लगेगा, जिधर हवाई जहाज जा रहा है उधर ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हवाई जहाज पर नीचे और ऊर्ध्वाधर लगेगा, यानी ऊर्ध्वाधर लगेगा और नीचे लगेगा। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह क्षैतिज दिशा में नहीं कार्य करता, और ऐसा भी नहीं है कि हवाई जहाज इधर जा रहा है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इधर कार्य कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। या हवाई जहाज इधर जा रहा है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसी दिशा में लग रहा है जिधर हवाई जहाज जा रहा है। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है पिंड पर, वो हमेशा नीचे की तरफ और ऊर्ध्वाधर काम करता है। क्षैतिज दिशा में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता, यानी क्षैतिज दिशा में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता। अब आप ये बताओ कि बल बराबर होता है m इंटू ए, और क्षैतिज दिशा में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता, तो आपका ये जीरो हो गया, क्योंकि क्षैतिज दिशा में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता, यानी वो नहीं लगाता। पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल पिंड पर लगाता है, लेकिन नीचे की तरफ और हमेशा ऊर्ध्वाधर लगाता है, क्षैतिज दिशा में नहीं। तो क्षैतिज दिशा में हवाई जहाज पर या पिंड पर लगने वाला बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, वो कितना है? जीरो है। तो यहां पर मैंने लिख दिया जीरो बराबर m इंटू ए। तो m नॉट इक्वल टू जीरो, m कभी नहीं हो सकता, m कभी जीरो नहीं हो सकता। इस चाक, ये जो चाक है ना, इसके 1 करोड़ टुकड़े करो, 1 करोड़, और एक टुकड़ा उठा लो तो उसका भी वजन कुछ ना कुछ होगा, इसलिए m नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब m जीरो नहीं होगा तो a आपका क्या होगा?
जीरो होगा। यानी क्षैतिज दिशा में त्वरण कितना आ गया? क्षैतिज दिशा में त्वरण कितना आ गया? जीरो आ गया। तो जब पिंड प्रक्षेप्य गति करता है तो पिंड पर क्षैतिज दिशा में पृथ्वी का कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता। क्षैतिज दिशा में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पिंड पर हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ काम करता है, क्षैतिज दिशा में काम नहीं करता पिंड पर। इसलिए क्षैतिज दिशा में आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो यहां पर लिख दिया जीरो, जीरो लिख दिया। चलो यहां पर फ्लाइट टाइम लिख दिया। तो ये पार्ट आपका क्या हो गया? ये पार्ट आपका जीरो हो गया। तो मैंने आपको इसका कारण बताया कि यहां पर मैंने क्यों जीरो लिखा, इसका मैंने आपको कारण बताया। आपका कारण ये भी बताया कि एस की जगह पर मैं आर लिखा तो यहां पर कैपिटल टी क्यों लिखा और यू की जगह पर यू कॉस थीटा क्यों लिखा। अब मैंने आपको ये भी कारण बताया कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का मैंने प्रयोग क्यों किया। आप ये जानते हैं, आपने कक्षा 9 में पढ़ा है, आपने कक्षा 9 में ये पढ़ा है कि ये क्षैतिज है ओ एक्स और यहां पर एक पिंड है एम द्रव्यमान का, ये यू वेग से आगे बढ़ रहा है। कितना देर तक बढ़ा? टी समय तक बढ़ा। और कितनी दूर तक बढ़ा? एस दूरी। और ये सब किस पर हुआ? क्षैतिज पर हुआ, क्षैतिज पर। तो एस बराबर कितना होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस बराबर होता है। तो यहां पर क्षैतिज दूरी कितना है? क्षैतिज दूरी यहां पर कैपिटल आर है। और ये कैपिटल आर आपको कितने समय मिला है? टोटल फ्लाइट टाइम कैपिटल टी में मिला है। तो जब यहां पर कैपिटल टी लिखेंगे तो यहां पर कैपिटल आर लिखेंगे और यू की जगह पर हम यू कॉस थीटा लिखेंगे। क्षैतिज दिशा में जो त्वरण होता है वह जीरो होता है। तो इसलिए आपका ये पार्ट जीरो हो जाएगा। ये फ्लाइट टाइम है। फ्लाइट टाइम का मान 2u sin थीटा बाई जी होता है। और जब आप इसको हल कर देंगे तो r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आएगा, आगे देखते हैं। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो रेंज होता है, तो रेंज बराबर आपका होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। साइन का अधिकतम मान 1 होता है, इसलिए साइन 2 थीटा बराबर 1। तो साइन 2 थीटा अब साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो यहां पर लिख दूंगा साइन 90 अंश। तो 2 थीटा बराबर 90 अंश और थीटा इज इक्वल टू आपका होगा 45 अंश। तो थीटा इज इक्वल टू 45 अंश, यानी क्षैतिज से 45 अंश का कोण बनाकर जब आप कूदेंगे तो आप बहुत अधिक दूरी पर जाकर गिरेंगे, आर मैक्स पर जाकर गिरेंगे, अधिकतम दूरी पर जाकर गिरेंगे। तो अधिकतम दूरी पर आप ये चाहते हैं कि मुझे लंबी कूद कूदना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्षैतिज से अपने शरीर को 45 अंश के कोण पर फेंकना होगा। तो जब क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर आप अपने शरीर को थ्रो कराएंगे तो आप बहुत अधिक दूरी पर जाकर गिरेंगे, आर मैक्स पर जाकर गिरेंगे। तो ये थीटा आपको कितना होना चाहिए? 45 अंश होना चाहिए आर मैक्स के लिए। तो आर मैक्स साइन का अधिकतम मान कितना होता है? 1। तो जब यहां पर आप 1 लिखेंगे, 1 ये क्या है? u स्क्वायर और नीचे क्या है? g और ये बराबर। तो जब यहां पर साइन का अधिकतम मान लिखेंगे, अधिकतम मान, तो यहां पर लिखेंगे आर मैक्स। तो आर मैक्स बराबर हो जाएगा आपका, तो आर मैक्स बराबर हो जाएगा
तो यू स्क्वायर बाई जी। तो आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाई जी होता है। और आर मैक्स कितने अंश के कोण पर मिलता है? 45 अंश के कोण पर मिलता है। तो मैं आपको ये बता रहा था प्रक्षेप का परास कि पूरे उड़ान काल में, टोटल फ्लाइट टाइम में, पिंड जितना क्षैतिज दूरी तय करता है उस क्षैतिज दूरी को हम प्रक्षेप का परास कहते हैं। इस आर का मान इतना होता है, आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आर मैक्स के लिए थीटा का मान 45 होता है, थीटा का मान 45 होता है। ओके, आपको समझ में आया होगा। तो जब आपको समझ में आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब करने में क्या जाता है यार, सब्सक्राइब कर दो।